मेरे माता पिता बहुत देर से एक अच्छे घर की तलाश में थे, पर उन्हें मेरे स्कूल और पापा के ऑफिस के पास कोई अच्छा घर नहीं मिला। एक लंबी खोज के बाद मेरे पिताजी को एक घर मिला जो मेरे स्कूल के करीब भी था। द वर्स द्वारा संचालित। उसके पीछे ही एक पुराना छोड़ा हुआ घर था। आमतौर पर मैं इन चीजों से इतना डर नहीं लगता, लेकिन वह परित्यक्त घर मुझे बहुत अस्थिर कर दिया। और मेरा कमरा नए घर के पीछे था, इसलिए मैं अपने कमरे की खिड़की से उस डरावने घर को बहुत स्पष्ट रूप से देख पा रहा था। मॉम, पापा कोई और घर नहीं ढूंढ पाए। मुझे मेरा कमरा पसंद नहीं है। मैं अपने कमरे की खिड़की से उस परित्यक्त घर को देख सकता हूँ। मैं उस कमरे में नहीं रहना चाहता। इससे नफरत है। एनी, नखरे मत फेंको। इन बेकार नकारात्मक बातों पर ध्यान मत दो। घर को व्यवस्थित करने में मेरी मदद करें, अपना सामान अनपैक करें और अपने कमरे को अपनी पसंद के अनुसार सेट करें। काफी काम बाकी है जिसे हमें ध्यान रखना होगा। चलो, अच्छी लड़की बनो। डबवर्स से चलता हुआ। मुझे पता था। डबवर्स से चलाया गया। धीरे धीरे मुझे उस परित्यक्त घर का डर फीका हो गया। पर एक रात कुछ अजीब सा हुआ। 9 बजे मैं अपने बिस्तर पर थी, सोने की कोशिश कर रही थी। मेरी नजर वहां घूम रही थी और मैंने उस परित्यक्त घर की ऊपरी मंजिल की खिड़की से किसी को मुझे घूरते हुए देखा। इसने मुझे वास्तव में परेशान कर दिया। शुरुआत में मुझे लगा कि मैं सिर्फ सोच रहा था और मैं खुद को ये समझाता रहा कि ये सिर्फ मेरी दिमागी कल्पना है। मैं उस व्यक्ति को घूर रहा था, वह स्पष्ट रूप से देख सकता था। दरवाजा खोलो। क्या हुआ एनी? माँ, मैंने देखा कि कोई उस परित्यक्त घर की खिड़की में खड़ा है। यार, मेरे कमरे में आकर देखो ना। कहाँ एनी है? वहाँ कोई नहीं है। सुनो, रात को तो सामान्य चीजें भी असामान्य लगती हैं। इसीलिए मैं तुमसे बार बार कहता हूँ कि हॉरर मूवीज नहीं देखनी चाहिए। माँ, मैं पक्का बता रहा कि उस खिड़की में कोई था। बेटा, सो जाओ, कल स्कूल जाना है। यह कुछ नहीं था, तू सिर्फ सोच रही थी, ठीक है। अगली रात जब मैं सोने के लिए तैयार थी, मैंने फिर से छोड़े घर से किसी को देखा, डबवर्स से चलता हुआ। मॉम, जल्दी से यहाँ आओ ना। तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते और मुझे बताते कि मैं अपनी कल्पनाओं में खोया हुआ हूँ। देखो, कोई है। ओह, वह कहाँ गया? अरे एनी, तू नहीं जानती क्या टाइम हुआ है? इस टाइम पे चिल्लाना शुरू कर देती है। नहीं पड़ता कि तुम्हारे पापा सो रहे हैं? माँ। डबवर्स से चलाया गया। जब कोई नहीं रहता तो खिड़की पर कौन खड़ा होता है? हाँ, बिल्कुल यही तो मुद्दा है। इसी वजह से मैं इतनी शॉक हूँ। अजीब है ना? देखो एनी, हैलोवीन टाइम है। मुझे पता लगता है नजदीकी बच्चे आपके साथ मजाक कर रहे हैं। ओह हाँ, मैं उस पर ध्यान नहीं दिया। कोई बच्चा मेरे साथ मजाक कर रहा होगा। अब थोड़ी नींद लो ना। ठीक। मैंने उस रात तय कर लिया था कि मैं उस छोटे से शैतान को पकड़ लूंगा। पड़ोस का कोई होना चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ कि वो कौन है। फिर मैं उसके माता पिता को बताऊंगा। उसे कैदी के बिना ग्राउंडेड कर दिया जाएगा। अगली रात 9 बजे मैं उस बच्चे को आज रात पकड़ने का ठान ले चुका हूँ।
जब मैं घर में गया तो पूरा अंधेरा था। मैं सावधानी से सीढ़ियों पर चढ़ा। मुझे पता था कि जो भी मेरे साथ ये चाल चल रहा है वो ऊपरी मंजिल में छिपा हुआ होगा। जब मैं ऊपर आया, मैंने कमरे के अंदर घूमा। बहुत डार्क था और वहीं वह खिड़की थी जहां से मैं अपने बेडरूम को देख सकता था। अरे, यहाँ कोई नहीं है। नहीं। मॉम, माता, माता, मैं यहाँ हूँ। माँ, माँ, मैं यहाँ हूँ। माँ, माँ, मैं यहाँ हूँ। मैंने इसे खोलने के लिए अपनी पूरी ताकत से कोशिश की, लेकिन ये टस से मस नहीं हुआ। इसलिए जब मैं पहुंचा तो मैंने दरवाजा खुला छोड़ दिया। यार, दरवाजा खोल दे, मैं फंस गया हूँ। कृपया कोई दरवाजा खोल दे यार, मैं कहाँ फंस गया हूँ।